नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीते 8 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। गाजियाबाद शहर विधायक श्री संजीव शर्मा जी ने प्रेस वार्ता में सरकार की 8 महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त और सुरक्षित राज्य बन चुका है। प्रदेश में महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। मिशन शक्ति अभियान से महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण मिला है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से यातायात सुविधा बढ़ी है। गाजियाबाद सहित पूरे प्रदेश में मेट्रो, रेलवे और एयरपोर्ट का तेजी से विकास हो रहा है। योगी सरकार ने गरीबों को दुर्भिक्ष मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना साकार किया। मुफ्त राशन योजना से करोड़ों गरीब परिवार लाभान्वित हुए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। प्रदेश में स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा दिया गया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला। सरकार की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना से स्थानीय उद्योगों को नई पहचान मिली है। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान, MSP वृद्धि और सिंचाई सुविधा का विस्तार किया, जिससे कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है। सरकार ने सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया और नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देकर अयोध्या, काशी, मथुरा को वैश्विक पहचान दिलाई। इससे धार्मिक पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुफ्त टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण योजना जैसी योजनाएं चलाई, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिला। गाजियाबाद शहर विधायक श्री संजीव शर्मा जी ने कहा कि योगी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा और जन कल्याण के नए आयाम छू चुका है। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब कल्याण, रोजगार और धार्मिक विकास के क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक कार्यों ने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बना दिया है। भाजपा गाजियाबाद महानगर जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बूढ़ाहेड़ा में ट्रक सीवर की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 119 करोड़ का है। गाजियाबाद की पेयजल पुनर्गठन योजना, बहुत सारे काम गाजियाबाद के अंदर हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी योजनाएं हैं, PM सम्मान निधि योजना है, इसमें 53,932 लाभार्थी केवल गाजियाबाद से। किसान ऋण में 11,321 लाभार्थी गाजियाबाद में। गन्ना मूल्य भुगतान में 2000 जहां 844 होते थे अप्रैल 2012 से मार्च 17 तक, अब 2020 करोड़ रुपए का भुगतान 17 से और 24 के बीच में किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर 26,291 लोगों को लाभ दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 36,451 लोगों को लाभ दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन में 17,489 लाभार्थी जो पहले थे, अब वो बढ़कर 88,000 हो गए हैं। दिव्यांगजन पेंशन में 17 तक 4300 लोगों को दिया जाता था, 7310 लोगों को दिया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना में जो सामूहिक विवाह योजना है, 1759 लाभार्थी अब तक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला में 40,904। बहुत सारे ऐसे हैं जनधन खाते हैं जो 11,39,000 खुल चुके हैं। अटल पेंशन है, 1,39,000 लोगों को दी जा रही है। राशन कार्ड के धारक 4,45,000 है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड 5,75,767 है। PM उज्ज्वला योजना पहले 14,000 थी, अब 91,615 हो गई है। अमृत योजना के तहत काम किया जा रहा है। टैबलेट, स्मार्टफोन 1,31,667 लाभार्थियों को उसके डिवाइस वितरण की गई है। गौवंश आश्रय स्थल 22 बना दिए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 5275 लाभार्थी हो गए हैं। इसी तरह से मेट्रो में RRTS द्वारा अशोकनगर से लेकर मेरठ तक बन गई है। एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ईस्टर्न पेरिफेरल बनाया। बहुत सारी प्रमुख सड़कें हैं जिनको बनाने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा कैलाश मानसरोवर भवन बनाया, उत्तरांचल भवन बनाया, पूर्वांचल भवन बनाया। ITI, यहाँ पर ITI की स्थापना की और सोलर पावर प्रोजेक्ट 1419 और 3112 दो जाकर मिलाया। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। यूनिवर्सिटी की यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी हुई।
बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं पढ़ ले बताऊं, जो सरकार के द्वारा जिन्होंने जो सरकार ने 8 साल में जो काम किए हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार हुआ है। जो संगठित अपराध और माफिया राज था उसका अंत हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का जो अभियान है वो बहुत कामयाब अभियान हो रहा है। यूपी में अपराध दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है। माफिया मुक्त और सुरक्षित राज्य बन चुका है। मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट जो आधारभूत इसकी संरचना है वो हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो सड़क है, सड़कों के लिए जाल बिछ रहा है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना हो रहा है। 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर और 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं, चावल, दाल, तेल और नमक। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके और भ्रष्टाचार को लेके योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी साक्ष्य लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में होगा किसी भी अधिकारी के खिलाफ, उसमें योगी सरकार में किसी को कोई भी छूट नहीं है। मैं बोलने के लिए इसलिए अधिकृत नहीं हूं क्योंकि मेरे महानगर में 3 विधानसभाएं हैं, साहिबाबाद, सदर और मुरादाबाद। इन तीनों के संदर्भ में कोई भी बात मेरे सामने आएगी उसमें जरूर करें। वो विधेयक तो भाजपा के ही है, सरकार के ही है। ऐसा है, ये प्रकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है, इसलिए हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। उन्होंने उनसे कुछ जवाब मांगा है, उनकी जब संज्ञान में उनके नहीं होता तो हम जवाब देने के लिए, चूंकि ये पार्टी के हाईकमान के संज्ञान में है और पार्टी का हाईकमान ही इस पर निर्णय करे। वो तो कह रहे हैं लोग विधेयक की लेटर के पास नहीं आया, और दोनों का मामला है ना उनका, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, इसमें हम बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। एक सवाल करते हैं, जैसे लाइनबाग क्षेत्र में 2 मांगे बड़ी जबरदस्त थी, एक तो गंगा जल सप्लाई और एक कन्या महाविद्यालय। जो उनकी मांग है उसका क्या चल रहा है? गंगा जल तो 3 महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए पैसा रिलीज कर दिया गया 17 करोड़ रुपए। और दूसरा, कन्या महाविद्यालय के लिए योगी जी से मिलकर, मांग नहीं थी वो, लेकिन हमने अपनी तरफ से पहल कर कन्या महाविद्यालय के लिए एक प्रयास शुरू कर दिया। उसके लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा जा रहा है DIOs के द्वारा। शहर में गायों के लिए आपने क्या क्या शहर में जगह जगह घूमने गौशाला भी होने के बावजूद ऐसा जगह जगह गौशाला बनी हुई है, लेकिन ये उन लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि जो लोग इसे पालते हैं और पालने के बाद जब दूध वो नहीं देती है तो उसके बाद उसे फिर छोड़ देते हैं, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कानून बनना चाहिए और ये बात हम विधानसभा में उठाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।